हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इफ़, एल्स इफ़ और नेस्टेड इफ़ जो डिफरेंट प्रोग्राम्स करके देखे थे। होप कि वो आपको समझ आएंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ आज हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। और जो ये आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे मैंने इफ़ में बताया कि इफ़ में अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ सेक्शन जो होता है यानी कि इफ़ के एंगुलर ब्रैकेट्स में जो लिखा होता है वो आपका रीड आउट होता है। अदरवाइज फॉल्स कंडीशन में इफ़ पार्ट स्किप हो जाता है और एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होता है। और जो दूसरी एक कंडीशन थी एल्स इफ़, तो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होने पे दोबारा से कंडीशन चेक होती है। अगर वो ट्रू है तो एल्स इफ पार्ट चलता है, अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इन ए सिमिलर वे जब स्विच की मैं बात करता हूँ तो स्विच स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जब हमें अल्टरनेट चाहिए होता है, यानी कि मोर देन वन आपके पास ऑप्शंस हैं और उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। तो उस केस में हम स्विच का यूज़ करते हैं। जैसे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कि आपको कोई एक आंसर करना होता है चार में से, बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो स्विच की कंडीशन है कि स्विच की कंडीशन में क्या वैल्यू आ रही है। जो वैल्यू होगी उसी नंबर का केस जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो स्विच स्टेटमेंट को हम स्विच केस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंट केसेस हम इसमें लिखते हैं। यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड हैं आपके पास में, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, देन हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। इन अ प्रोग्राम डिस्क्राइब बिलो, स्विच एक्सप्रेशन को यहाँ पे देखिए समझा रखा है किस तरीके से यूज किया जाता है स्विच। और उसके बीच में यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताएगी कि यहाँ पे कौन सा कोड चलेगा, कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड रीड होगा। तो ब्लॉक एन लिखा है तो इसका मतलब क्या है, N1 N2 या 1 2 3 इस तरीके से मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी एक्सप्रेशन की, सिर्फ डायरेक्ट उसी केस को हम रीड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको आपका फ्लो चार्ट से भी बता रखा है कि आपका अगर कोई स्विच है, आपने कहा केस 1 है, जब एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आती है तो केस 1 रीड होगा। उसके बाद आपका स्टेटमेंट ब्रेक होके बिल्कुल आप डिफॉल्ट एग्जिट में जाएंगे। अगर केस 1 नहीं है, यानी कि एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 नहीं है, देन आप 2 पे जाएंगे। 2 भी नहीं है, जो भी, यानी कि सिर्फ वही केस रीड आउट होगा जो आपका एक्सप्रेशन आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। कल भी हमने देखा था, कल जो हमने बात की थी इनबिल्ट फंक्शन की, प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज किया था गेट डे और गेट आवर्स की, ठीक है। यहाँ पे भी हम यूज करेंगे डेट और गेट डे का। देखिए, यूज वीक डे नंबर टू कैलकुलेट वीक डेज नेम विद हेल्प ऑफ गेट डे। तो ये गेट डे जो मेथड है ये क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है, जो आपको क्या रिटर्न करता है, 0 to 6 वैल्यूज रिटर्न करता है, ठीक है। दैट रिटर्न द वीक डे एज ए नंबर। जो गेट डे मेथड है वो क्या रिटर्न करता है, नंबर्स में आपका वीकडेज को रिटर्न करता है 0 to लेके 6। तो टोटल 7 डेज हो गए ना, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 7 डेज को इस तरीके से, तो हम उसको कैसे कंसिडर करते हैं, 0 को संडे, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे एंड 6th नंबर क्या हो जाएगा आपका सैटरडे। तो अगर मुझे पता है कि गेट डे मेथड जो है, ये जो आपका जो मेथड है गेट डे, ये आपको 0 to 6 वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है, तो जब एक्सप्रेशन में फॉर एग्जांपल आज की डेट है तो आज की डेट के अकॉर्डिंग आज का जो डे होगा उसके अकॉर्डिंग एक नंबर आएगा, और वो नंबर हम जब डिस्प्ले करवाएंगे तो वही केस रीड आउट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, पहले हमने एक जो डेट है, ये डेट क्या करता है, डेट मेथड प्री डिफाइंड मेथड आपके सिस्टम की जो डेट आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप जिस पे आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसकी डेट को एक डी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब उस डेट के अकॉर्डिंग गेट डिसाइड होगा। गेट डे मेथड क्या करेगा, डी डॉट गेट डे, उसको एक नंबर देगा 0 to 6, यानी कि जो भी डे है, फॉर एग्जांपल आज फ्राइडे है तो आपका 5 नंबर होगा, सैटरडे है तो 6 नंबर होगा, ठीक है। और वो हमने किसको असाइन कर दिया, एन को। नाउ इस एन को एज एन यहाँ पे एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं कि स्विच में हम वैल्यू यूज करें एन। फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू 0 होती है तो केस 0 रीड होगा। अगर एन की वैल्यू आपकी
1 होती है तो केस 1 रीड होगा, 2 होगी तो केस 2 रीड होगा, यानी कि बाकी केस स्किप हो जाएंगे, सिर्फ वही केस रीड होगा जो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन में आएगा। नाउ अगला केस पे कब जाएगा, अगर हम हर एक ये ब्रेक क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि अगला नेक्स्ट केस रीड आउट ना हो। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 हुआ, केस 0 रीड हुआ, केस 0 रीड करने के बाद ब्रेक अगर आपने लिखा है तो बाकी सारे केसेस वो क्या कर देगा, स्विच से बाहर आ जाएगा। आपका जो स्विच केस आपने लगा रखा है बाकी किसी भी नेक्स्ट केस पे वो रीड आउट नहीं करेगा, इसलिए हम ब्रेक का यूज करते हैं टू एग्जिट फ्रॉम दैट ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किस तरीके से ये काम कर रहा है। और फाइनली हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, ये जो भी वैल्यू होगी आपके पर्टिकुलर केस में उसको हमने डे में क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया, और फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं ब्राउजर पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, जो कि हमें पता है टुडे इज डे। और इस डे में क्या वैल्यू आएगी, जो केस कहेगा, यानी कि अगर n की वैल्यू 6 है तो सैटरडे आएगी, n की वैल्यू 4 है तो थर्सडे आएगी। देखिए इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। कॉपी कर लें इसको और आपका जो नोटपैड है ओपन करें, नई फाइल ओपन कर लें और इसमें इसमें पेस्ट कर लें इसको। ठीक है, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ js9.html। ठीक है, तो ये आपने जो js9 फाइल बनाई है, अब इसमें देखिए कैसे आपका काम हो रहा है। ये बॉडी पार्ट हो गया, बॉडी पार्ट में सबसे पहले ये डायरेक्ट डिस्प्ले करवा दिया पैराग्राफ से, डिस्प्ले द वीक, डेज ऑफ वीक। फिर स्क्रिप्ट टैग में हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें डेट हमने जो सिस्टम से डेट थी वो कंसिडर की, और गेट डे मेथड क्या करेगा, आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा कि आपका जो डे है उसके अकॉर्डिंग 0 to 6 वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। केस 0 कब रीड होगा, जब n का वैल्यू 0 होगा। केस 1 कब रीड होगा, जब n का वैल्यू 1 होगा। केस 2 कब रीड होगा, जब n का वैल्यू 2 होगा। केस 3 इन ए सिमिलर मैनर, केस 3 आपका n का वैल्यू 3, और जब n का वैल्यू 4 है तो केस 4 एंड 5 एंड देन आपका केस 6। ठीक है, तो ये है। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपका फाइनली हम उस जो डे में वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका किस तरीके से ये आंसर क्या करेगा। जैसे आज का जो डे है वो क्या होना चाहिए, सैटरडे है। ठीक है, 30 जो जनवरी है सैटरडे है, तो आज जो है यहाँ पे गेट डे में जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, और जैसे स्विच n आएगा तो ये सारे के सारे केस स्किप हो जाएगा, डायरेक्ट केस 6 के पास जाएगा। और वहाँ पे क्या है, डे में क्या हमने स्टोर करवाया है, सैटरडे, तो डे की वैल्यू क्या हो जाएगी, सैटरडे। तो रिजल्ट क्या आएगा, टुडे इज सैटरडे। जो डे होगा उसको प्रिंट कर देंगे हम। तो देखिए इसको सेव कर दिया और इसको हम ब्राउज़र पे देखते हैं गूगल क्रोम में, राइट क्लिक ओपन विथ गूगल क्रोम। यहाँ पे देखिए आप रिजल्ट क्या रहा है, टुडे इज सैटरडे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सैटरडे ही प्रिंट होगा, जो आपका 6 नंबर केस में लिखा होगा वो प्रिंट होगा। जैसे मैंने सैटरडे की जगह यहाँ पे लिख दिया वंडरफुल डे, वंडरफुल हो जाएगा, टुडे इज वंडरफुल डे, तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप क्या एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, केस 6 में आपने क्या लिखा है डे में। ठीक है, टुडे इज वंडरफुल डे, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके क्या एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, नाउ जो आपका आपको पता चल गया, जो गेट डे मेथड है वो क्या करता है, 0 to 6 वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद केस कौन सा चलेगा, जो स्विच के अंदर जो वैल्यू आपके पास आएगी, अगर सैटरडे है तो सैटरडे के अकॉर्डिंग 6 आएगा तो 6 केस चलेगा, अगर कोई और डे होता तो आपका अकॉर्डिंगली। इसी प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे बना सकते हैं, देखिए जब आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, ओके, कि आप चाहते हैं कि यूजर जो है इनपुट दे, ये तो आ गया कि प्री डिफाइन है, क्योंकि आपने कहा कि भाई मेरे को तो इनबिल्ट मेथड नहीं पता, याद नहीं है, तो आप खुद भी बना सकते हैं प्रोग्राम को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए ये तो आपने प्री डिफाइन मेथड यूज किया गेट डे का, अगर ये यूज नहीं कर रहे हैं तो आप जो है इसका यूज कर सकते हैं,
देखिए प्रॉम्प्ट मेथड का यूज कैसे किया, बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया प्रॉम्प्ट मेथड को। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट हो गया। अब एक डी वेरिएबल लिया जिसमें आपने प्रॉम्प्ट किया, और प्रॉम्प्ट में क्या होगा, प्रॉम्प्ट क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है और उसको हमने डी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। और जो भी डी का वैल्यू है, अगर आपने कोई भी वैल्यू दी है तो वो हमेशा इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, इसलिए उसको हमने पहले पार्सिंट, इसको बोलते हैं आपका कि आपने टाइप कन्वर्जन कर दिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो वेरिएबल है डी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे यूज किया है कि डी जो है उसका वैल्यू क्या होगा, वो यहाँ पे हमने लिखा। अब डी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कौन सा डे आपका है। अगर आप 0 लिखेंगे, जैसे मैं अभी देख लेता हूँ, ये आपका सेकंड केस हो गया। और हर एक केस के बाद में ब्रेक इसीलिए लिखा है ताकि वो अगला केस ना रीड करे, ठीक है। ये केस 4 हो गया। वो जब सिस्टम से टाइम उठा रहा था तो उसका पता था कि डेफिनेट हो गया था कि आपका आज मंडे है तो सुबह चलिए, दोपहर चलिए, शाम को चलिए, आपका आंसर वही आएगा जो उस दिन का जो केस है। यानी कि 6 है तो सैटरडे या 6 केस में जो लिखा है सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यूजर जैसा आपका इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए आपने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे आए, इसको रिफ्रेश किया आपने। यहाँ पे क्या कह रहा है, एंटर द नंबर ऑफ डेज टू फाइंड द नेम ऑफ डे ऑफ द वीक। तो अगर आप यहाँ पे केस कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे केस है 6, तो 6 0 to 6 वैल्यू देंगे तो इनमें से केस रीड होगा। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट केस अगर बनाएंगे तो डिफ़ॉल्ट से हम प्रिंट करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको 0 to 6 अगर वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 2, तो 2 के अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, वो आपका यहाँ पे हमने प्रोग्राम में लिखा है कि केस 2 के केस में हमें क्या प्रिंट करना है, ट्यूसडे प्रिंट करना है। तो आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। ओके बटन पे क्लिक कीजिए, टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 2 की जगह 4, तो 4th केस में क्या लिखा, थर्सडे, तो थर्सडे आ गया। ऐसे ही अगर मैं 6 लिखूंगा तो 6 में सैटरडे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, स्विच केस के अंदर जो ये एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो केस आपका रीड होगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, आपने वैल्यू आपकी जो एंटर की है प्रॉम्प्ट बॉक्स में, अगर 0 एंटर की तो संडे प्रिंट करेगा, 1 किया तो मंडे, 2 किया तो थर्सडे, क्योंकि हम प्रिंट किसको करवा रहे हैं, डे को। टुडे इज डे, और वो डे की वैल्यू कहाँ से कंसिडर हो रही है, स्विच केस से। तो स्विच में जो एक्सप्रेशन होगा वो रेस्पेक्टिव केस आपका रन होगा। तो ये एक अच्छा एग्जांपल हो जाता है यहाँ पे स्विच केस का। इन अ सिमिलर मैनर आप और भी बहुत सारे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको कोई डिफरेंट कैलकुलेटर टाइप का बनाना है, कोई कैलकुलेशन बनानी है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का कोई प्रोग्राम बनाना है, तो आप स्विच केस का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको अल्टरनेट वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, चॉइस की ज़रूरत होती है। तो ये स्विच केस हो गया। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके डिफरेंट लूपिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।